हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। देखो, जैसे आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि सुनीता विलियम्स 9 मंथ के बाद अर्थ पर वापस आई हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। अब इसका कई सारे बड़े बड़े लीडर कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। हमारे मोदी साहब ने भी इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, इवन इनके क्रू मेंबर को भी बोला। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? कई सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस पर, बट वो वापस आते हैं तो उनको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, पर इनको इतना प्रेफरेंस को दिया जा रहा है। ऐसा कारण क्या है? क्या ये इंडिया से रेट करती हैं इसलिए होगा? इसका कारण कुछ और है, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इंडिया से रिलेट करती हैं वो भी बताऊंगा। इनका कैरियर कैसे स्टार्ट हुआ, इवन इनकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से एजुकेशन ली, और इवन इनके फादर का नाम, मदर का नाम कैसे इंडिया से रिलेट करती है, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, इवन आपको सब बताऊंगा। और ये स्पेस मिशन जो था, इसमें क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी कि सिर्फ ओनली 8 डेज का मिशन 9 मंथ लग गए वापस आने में। क्लियर करूंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है कि सुनीता विलियम्स का वीकेंड से बर्थ कब हुआ। देखो, आप जानते हो कि 19 सितंबर 1965 को इनकी बर्थ हुई। क्लियर? डेट ऑफ बर्थ है, ये 19 सितंबर को अपना डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं। ये सिंपल है, याद रखना। क्लियर? और ये रिटायर नेवी ऑफिसर भी है। क्लियर? एक एस्ट्रोनॉट भी है और रिटायर नेवी ऑफिसर भी है। क्लियर? अब हम समझेंगे कि इनका इंडिया से कैसे रिलेट करता है। देखो, जैसे आप जानते हो सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था यूक्लिड ओहियो में। क्लियर? बट ये नीडम मैनचेस्टर को अपना होम टाउन मानते हैं। किसको? नीडम मैनचेस्टर को अपना होम टाउन मानते हैं। क्लियर? इनके फादर का नाम है दीपक पांडे। क्या नाम है? दीपक पांडे, जो कि एक इंडियन अमेरिकन न्यूरो एनाटोमिस्ट है। क्या है? और वो बिलोंग कहां से करते हैं? गुजरात से। और गुजरात कहां से? महासाना डिस्ट्रिक्ट से। गुजरात में एक महासाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इनके फादर बिलोंग करते हैं। बट इन्होंने शादी किससे करी? अमेरिकन से शादी करी, जिनका नाम था उर्सुलिन वोनिक पांडे, जो कि स्लोवेन अमेरिकन है। क्लियर? अब एक और बात याद रखना। देखो, सुनीता विलियम्स जो है ना, ये एक्चुअली क्या है कि मोदी साहब इतना ट्वीट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आज तक अपने इंडियन जीन होने का परिचय देती हैं। कैसे देती हैं? देखो, ये कई बार एक मिशन पे गई थी, तो इवन आपको मैं बताऊं कि ये इंडियन समोसा लेके गई थी, ये दिखाने के लिए कि मैं इंडियन जीन भी है मेरे अंदर। क्लियर? क्योंकि समोसा इतना फेमस है हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया का समोसा इतना फेमस है कि इवन जितने भी फॉरेनर आते हैं सबसे पहले समोसा पे अटैक मारते हैं कि देख तो ले इंडिया का समोसा इतना फेमस, क्या है ऐसी चीज समोसा में। क्लियर? तो याद रखना, ये कुछ छोटे फैक्ट है। चलते अपन आगे। देखो, इनकी एजुकेशन कैसे हुई। देखो, सबसे पहले इन्होंने एजुकेशन अपनी नीडम हाई स्कूल से ली, 1983 में कंप्लीट करी। देन आफ्टर इन्होंने बैचलर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री इन फिजिकल साइंस फ्रॉम यूएसए नवल अकेडमी इन 1987। वी कैन से यूएस नवल अकेडमी से अपनी बैचलर डिग्री करी। देन आफ्टर इन्होंने मास्टर डिग्री करी फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट से। कहाँ से? मास्टर डिग्री ऑफ साइंस डिग्री इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्रॉम फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995। क्लियर? अब इनका कैरियर स्टार्ट हुआ। इन्होंने हालांकि नवल अकेडमी से जब अपनी बैचलर डिग्री करी थी 1987 में, कंप्लीट करते ही इन्होंने नेवी को ज्वाइन कर लिया। यूएसए की नेवी को ज्वाइन कर लिया, और इनकी इंटेलिजेंसी और इनकी वर्क एफिशिएंसी देखकर इनको सिर्फ ओनली 6 मंथ के अंदर एक बेसिक डिवाइन ऑफिसर की उपाधि दे दी। क्या दे दी? बेसिक डिवाइन ऑफिसर की। देन आफ्टर ये और आगे गई और इनका नवल एविएटर बनी 1989 में। कब? 1989 में ये नवल एविएटर बनी, याद रखना। क्लियर? बट इनका रिटायरमेंट हुआ। देन आफ्टर ये एस्ट्रोनॉट बनी और इन्होंने नासा को ज्वाइन किया। नासा को ज्वाइन करते ही इन्होंने कई सारे एक्सपीडिशन मिशन करे, इवन स्पेस में कई बार गई, स्पेस वॉक भी करी। याद रखना, स्पेस वॉक भी कर चुकी हैं ये। क्लियर? मैराथन। तो ये बड़ी फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है, हालांकि इंडिया में तो फेमस है, और हमें खुशी होना चाहिए कि ये हमारे इंडिया से बिलोंग करती हैं। क्लियर? इनके अंदर जीन है हमारे इंडियन। चलते अपन आगे समझते हैं। देखो, सबसे पहले नासा कैरियर। देखो, नासा कैरियर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई है। कौन कौन से मिशन में? एक्सपीडिशन 14 में। सबसे पहले एक्सपीडिशन 14 में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गई। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझा दो। देखो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन, ये क्या है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये क्या है भाई? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो, ये स्टेशन है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर है, लो अर्थ ऑर्बिट पर। और इसको बनाने वाली कौन कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे पहली है नासा, जो कि यूएसए की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है।
दूसरी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्लियर। देन आफ्टर रशिया की, क्लियर। देन आफ्टर कनाडा की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद है जाक्सा जो कि जापान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इन सभी ने मिलके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्या, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, क्लियर, याद रखना। और इस इंटरनेशनल स्टेशन का यूज करा जाता है फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, किस लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन को वी कैन से करने के लिए, दैट्स वाई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाते हैं। तो सबसे पहले सुनीता विलियम एक क्रू बन के एक्सपीडिशन 14 पे गई, क्लियर। देन आफ्टर एक्सपीडिशन 15 पर एज अ फ्लाइट इंजीनियर की पोस्ट पर, देन आफ्टर एक्सपीडिशन 32 और कमांडर ऑफ एक्सपीडिशन 33, देन आफ्टर एक्सपीडिशन 33 में ये कमांडर बनी, क्लियर। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस मिशन में फंसी थी, कौन से मिशन में गई थी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जो कि 8 डे का मिशन था, बट इनको 9 मंथ लग गए आने में। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी वो भी बताऊंगा। देन आफ्टर देखो मैराथन, मैंने बताया कि इन्होंने मैराथन किया था, सबसे पहली थी जो मैराथन करने वाली स्पेस में। देखो ये मैराथन कर रही हैं, भाग रही हैं, देखो स्पेस में, आपको इमेज दिख रही होगी, क्लियर। देन आफ्टर शी बिकम फर्स्ट वुमन टू फ्लाई ऑन अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ ए ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट ड्यूरिंग 2024। देखो 2024 में एक बोइंग का क्रू फ्लाइट टेस्ट था, क्या, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट था। इस क्रू में 9 क्रू गए थे, कितने, 9 क्रू गए थे, और जिसमें एक सुनीता विलियम्स भी थी, क्लियर, याद रखना। अब क्या हुआ कि इस स्पेस स्टेशन पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब ये गया बोइंग, तो इसके जाते ही इसमें कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या थी कि सबसे पहले इसमें हीलियम लीक होने लगा, क्या होने लगा, हीलियम लीक होने लगा। और दूसरा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, प्रपल्सन सिस्टम में माल फंक्शन हो गया। वी कैन से इसका जो प्रपल्सन सिस्टम था वो उसने काम करना बंद कर दिया। और प्रपल्सन सिस्टम जानते हो क्या होता है, प्रपल्सन सिस्टम का मतलब है कि जो भी पार्ट लगे रहते हैं दैट इज कॉल्ड अ प्रपल्सन सिस्टम। तो ये 8 डे का मिशन था और लगे कितने, 9 मंथ लगे। बट गॉड नेवर डू रॉन्ग विथ अ एक्सपर्ट और रॉन्ग विथ अ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी। याद रखना, भगवान कभी भी गलत नहीं करता है, जो ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी होते हैं उनके साथ कभी गलत नहीं करता, उनको फ्यूचर में भगवान आगे ही बढ़ाता है। अगर आपने मेहनत करी है तो आपको भगवान जरूर आगे बढ़ाएगा। अब वो किस तरीके से बढ़ाता है, दैट्स द मैटर, क्लियर। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ये किस में गई थी, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट में गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। क्यों, स्पेस को एक्सप्लोरेशन करने के लिए। ये 8 डेज का मिशन था, जैसे मैंने बताया कि 8 डेज का सिर्फ ओनली मिशन था, बट लगे कितने, 9 मंथ लगे वापस आने में। क्यों, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। सबसे पहले टेक्निकल प्रॉब्लम, हीलियम लीक होने लगा था, और दूसरी टेक्निकल प्रॉब्लम जो प्रपल्सन सिस्टम था उसका माल फंक्शन होना स्टार्ट हो गया था। दैट्स वाई इनको 9 मंथ लगे। और आते ही ये कब आई हैं, ये आई हैं 18 मार्च 2025 को अर्थ पर इनका वी कैन से स्पेसक्राफ्ट किसमें, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरा, फ्लोरिडा में, क्लियर। वहां से इनको रिकवर कर लिया। इवन आप याद रखना, गल्फ ऑफ मैक्सिको याद आ रहा है, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। बट यहां मैं मेंशन कर रहा हूं गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि जब भी कोई चेंज होता है तो उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, क्लियर। तो क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में इनका वी कैन से स्पेसक्राफ्ट आया था, क्लियर। एक बोइंग क्रू आया था और इसी में कई सारे रिकवर कर लिए इनको, जो जितने भी क्रू थे सब सेफली आ गए। वीकेंड से फ्लोरिडा के पास गल्फ ऑफ मैक्सिको में आया था। यही न्यूज़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, मैंने बता दिया, शॉर्ट में बता दिया आपको कि कैसे बिलोंग करती है इंडिया से और क्या है, क्लियर। तो मेरा मोटिव यही था कि ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना, बस शॉर्ट बताना कि सुनीता विलियम्स कौन है, जिससे आपको पता चल जाए। क्योंकि क्या है, कई लोग सोच रहे हैं, कई लोग नेट पर सर्च कर रहे हैं कि सुनीता विलियम्स कौन है, तो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, अब सर्च मत करना, क्लियर। मिलते हैं हम नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।